हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 24 कर रहे हैं। ये 3 सितंबर के लिए आई है। इसमें हमें चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के टॉपिक्स माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, फ्रॉम वेयर डज अ सेल गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ? ज्ञान जानना चाहता है कि सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है। जिज्ञासा ज्ञान को बताती है दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय अ सेल ऑर्गेनेली नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस is related by mitochondria for life in the form of ATP adenosine triphosphate. Mitochondria provides energy to cell by producing ATP. Therefore, it is known as powerhouse energy plant of the cell. सेल के अंदर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस भी बोलते हैं। और यह जो एनर्जी बनाता है यह एटीपी की फॉर्म में बनाता है। एनर्जी बनाने के लिए इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। सेल में बाहर से ऑक्सीजन एंटर करती है और यह ऑक्सीजन और बाहर से एंटर किया गया फूड, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद वहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है और माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। ATP is produced in mitochondria by the process of respiration. The body uses energy stored in the ATP for different activities. ATP is the energy currency of the cell. The outer membrane of the mitochondria is porous while the inner membrane is deeply folded. माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन होती हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन पोरस होती है जिसमें कुछ होल्स होते हैं जिससे कुछ सब्सटेंसेस अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, और अंदर वाली लेयर फोल्डेड होती है। इस फोल्डेड लेयर के ऊपर ही रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रहते हैं जहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है। Mitochondria is a cell organelle that has its own DNA and ribosome. Therefore, it can make some of its protein by its own. माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA और राइबोसोम भी होता है, जैसे कि सेल के पास होता है न्यूक्लियस में, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना प्रोटीन भी बना पाता है। दीदी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल? ज्ञान फिर से जिज्ञासा से पूछ रहा है कि वैक्यूल का प्लांट सेल में क्या इम्पोर्टेंस है। जिज्ञासा ज्ञान को समझाती है, ज्ञान वी नो दैट वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज और एनिमल सेल्स, कि वैक्यूल एनिमल सेल में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर होंगे तो ये बहुत छोटे होंगे, बट इन प्लांट सेल्स दे आर वेरी लार्ज इन साइज, जनरली सेंट्रली लोकेटेड इन द सेल. In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. प्लांट सेल्स में सेल के अंदर वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट सेल की सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और इसके साइड में हो न्यूक्लियस, और इसके सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इस वैक्यूल के अंदर प्लांट के बहुत सारे मटेरियल फिल हो जाते हैं, जैसे एसिड्स, प्रोटीन, शुगर्स, और इसमें वाटर भी होता है, जिसकी वजह से फूल जाता है, टर्जिट हो जाता है, और इस तरह से ये प्लांट के सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। Many substances such as amino acids, various organic acids, some proteins, sugars, etc. stored in it that has importance in the life of the plant cell. The cell membrane of the vacuoles is known as stenoplast. जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। It keeps the content of the cell separate from the cytoplasm of the cell. In unicellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड वैक्यूल भी होते हैं जो कि सेल में से वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाते हैं
सेल का पूरा वेस्ट इसमें इकट्ठा हो जाता है और ये सेल के साथ डिफ्यूज होकर वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। इससे क्वेश्चंस हैं, चेक योर सेल। Why mitochondria is known as powerhouse of the cell? Mitochondria provides energy to cell by producing ATP. Therefore, it is known as powerhouse or energy plant of the cell. Name any one function of the cell for which energy is needed. Cell division. Vacuoles are the important part of which cell? Name the membrane of the vacuole. Plant cell. And its membrane is known as tonoplast. Write full form of ATP. Full form of ATP is adenosine triphosphate. Name 3 substances stored in vacuoles of a plant cell. In a plant cell, many substances are stored, such as amino acids, various organic acid, proteins, sugar in the vacuole. आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।